बुनियादी तफ्तीश, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कम्युनिटी पुलिसिंग की उर्दू और सिंधी तर्जुमों पर मुश्तमिल मजमूओं किताब की सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में तकरीब रूनुमाई का इन्इकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में वज़ीर बल्दियात सिंध ने कहा कि हुकूमत सिंध ने सिंध पुलिस का 90 बिलियन तक सिर्फ बजट ही नहीं बढ़ाया बल्कि इन्वेस्टिगेशन पर भी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं सिंध हुकूमत के शहदाए सिंध पुलिस और फर्ज की राह में उनके कारहाय नुमाया को खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं खुशकिस्मती से एक इंडिजिनस कराचीआइट हूँ और इत्तेफाक से उन दिनों में मुझे होश भी था, शऊर भी था जब कराची में पुलिस के जवानों को शहीद किया जा रहा था। और मैंने वो दिन भी देखे जब कराची में एक ऑपरेशन हुआ और फौजी ऑपरेशन ख़त्म हुआ और पुलिस ऑपरेशन शुरू हुआ और कराची पुलिस ने ख़ास तौर पे कराची में पीस रिस्टोर किया। और फिर उसके बाद एक एक करके जिस तरह दर्जनों वो जवान दिलेर बहादुर पुलिस ऑफिसर्स इस शहर में मार दिए गए, उसके बाद पुलिस से ये तवक्को करना कि वो उसी तरह परफॉर्म करेगी जिस तरह 92 में किया था, आई थिंक कोई नहीं कर सकता था। इसलिए कि जो कुछ उन जवानों के साथ हुआ, उनकी फैमिलीज़ के साथ हुआ, बदकिस्मती से उस वक्त की हुकूमतों को जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं किया गया। सिंध में जो आज अमन है वो पुलिस के जवानों की कुर्बानियों के बगैर नामुमकिन था। अमन व अमान की बहाली में कराची पुलिस ने अहम किरदार अदा किया। मैं समझता हूँ कि कराची में जो हालात दुरुस्त हुए हैं, रेंजर्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन बाज़ औक़ात जब लोग कहते हैं कि सिर्फ रेंजर्स का रोल है तो मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल है, उसमें पाक फौज का रोल है, उसमें रेंजर्स का रोल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पुलिस का रोल भी किसी से कम नहीं है। जितनी कुर्बानियाँ, जितनी जान शहादतें पुलिस के जवानों ने ऑफिसर्स ने पाई हैं, शायद किसी और ने नहीं पाई हैं। जब बोरीबंद लाशें पुलिस ऑफिसर्स की मिले हैं और उनके घर वालों के पास कोई पूछने के लिए ना जाए, उनके बच्चों पर सर पे हाथ रखने के लिए कोई ना जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग सर्विस में होते हैं वो भी डिमोरलाइज होते हैं। ये जो हुकूमतें मुख्तलिफ मौक़ों पर अनाउंसमेंट करती हैं कि जी हमने जो शहीद होगा उसके लिए पैसे बढ़ा दिए हैं, उसको एक सर्विस नौकरी दे देंगे, उसकी तनख्वाहें चलती रहेंगी, उसको मेडल्स दे देते हैं, इससे वो बंदा तो वापस नहीं आता ना। मकसद ये है कि उनकी फैमिलीज़ को हौसला मिले, जो लोग ज़िंदा हैं, नौकरियां कर रहे हैं, अपनी जानें दांव पे लगा रहे हैं, उनको हौसला मिले ताकि वो ये काम करते रहें। बदकिस्मती से 2008 से पहले ये सब कुछ नहीं हुआ। अब मुझे नहीं पता, लेकिन लगता ये है कि शायद इंटेंशनली पुलिस के इंस्टीट्यूशन को तबाह करने की कोशिश की गई ताकि ये अपने पैरों पे खड़ी ना हो सके। आईजी सिंध ने अपने खिताब में वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और दीगर तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और मीडिया ग्रुप्स को खुशामदीद किया और कहा कि इन किताबों के आसान उर्दू और सिंधी तर्जुमों से न सिर्फ तफ्तीश और तहकीक के जुमला पहलुओं, मालूमात, आगाही और सिमत का तयन मौसर बनाया जा सकेगा, बल्कि कम्युनिटी पुलिसिंग के नजरिए और मफाद आमा के हवाले से इसकी तरजीहात और इसके तहत इख्तियार करदा हिकमत अमली लाए अमल पर भी अबूर हासिल हो सकेगा। I always believe that the two biggest challenges for the police is its conduct and its professionalism and its performance, I would say. जिसमें उर्दू में आप कह सकते हैं रवैया और कारकर्दगी। If somebody talks about us, he talks us about our conduct and he talks us about performance. And I think these modules are going to help us to enhance our performance over here. And also for the fact, you know, when I was a student in my schooling days, my teacher would always say that whether you study or you don't study, but carry a book with you, you know. किताब तो नज़र आए आपके हाथ में. So here we have something to carry with us, you know. And I'm sure you're going to understand the spirit and you're going to understand what is written in it and trying to implement as much as you can. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's my great pleasure to be here today to celebrate the launch of these 5 modules. It's truly a great indication of the partnership between the International Narcotics and Law Enforcement Bureau and the Sindh Police, and I'm very honored to be here today representing INL. INL has a long partnership with the Sindh Police, as was discussed previously. We've worked through this project, which has been one of the most exciting ones we've had the opportunity of embarking with lately, in addition to commodities assistance, construction, and many other items.
In 2017, INL provided 6,000 ballistic vests and 2,500 helmets to the Sindh Police, some of which I saw in use coming through the traffic to today's event. I think this particular launch is an example of our partnership, and I'm very pleased that the Sindh Police will have the opportunity of replicating and expanding this to many thousands more police officers throughout Pakistan. INL is organizing a conference in a few weeks in Islamabad to bring together the different provinces so they'll have an opportunity to learn about this best practice and to see what they can learn and apply in their own areas.